Hey guys, welcome to my YouTube channel SPEC Students Paradise English Classes। तो guys, हम नॉन फाइनाइट्स वर्ब्स पढ़ रहे हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट्स। तो नॉन फाइनाइट्स में इससे जो पहला वीडियो था वो था इन्फिनिटिव्स पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जेरेंड। बहुत ही छोटा वीडियो है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और काम का है। देखते हैं कि किस तरह से जो अपन V1 प्लस ING अर्थात वर्ब की फोर्थ फॉर्म है उसको देखते हैं कि ये कैसे जेरेंड का काम करती है और किस तरह से पार्टिसिपल का काम करती है। तो गाइज बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं जेरेंड। देखिए जेरेंड क्या होता है, V1 प्लस ING वाली जो फॉर्म है उसको अपन जेरेंड कहते हैं। ये जेरेंड का भी काम करती है, पार्टिसिपल का भी काम करती है और वर्ब का भी काम करती है। देखते हैं अपन कैसे। पहले जेरेंड कहते किसको हैं ये देखते हैं। जेरेंड इज सच ए फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी जेरेंड है वर्ब की एक ऐसी फॉर्म है, जेरेंड वर्ब का एक ऐसा रूप है दैट एंड्स इन ING, जो ING में समाप्त होता है, मतलब जिसके आखिर में ING लगा हुआ होता है, एंड और हैज द फोर्स ऑफ ए वर्ब एंड ए नाउन, और जिसमें एक वर्ब और नाउन का फोर्स होता है, अर्थात वो वर्ब का भी काम करता है और एक नाउन संज्ञा का भी काम करता है। सीधे से अपन कह सकते हैं कि जेरेंड एक ऐसा वर्ब का फॉर्म है जो ING में जिसका एंड होता है और वो वर्ब और नाउन दोनों का कार्य करता है। देखिए जेरेंड, अब ये जेरेंड है, ये V1 प्लस ING, V1 प्लस ING होता है जो वर्ब की फॉर्म होती है, उसको अपन जेरेंड कहते हैं। कब कहेंगे जेरेंड? जब ये वर्ब प्लस नाउन का काम करता है, अर्थात वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है यानी कि V1 प्लस जो ING होती है, जिसमें यदि कोई वर्ब और नाउन का सेंस देगी, ये इसमें यदि वर्ब या नाउन का सेंस होगा तो हम इसको जेरेंड कहेंगे और इसको अपन वर्बल नाउन भी कह सकते हैं। वर्बल नाउन मतलब वर्ब का भी इसमें फोर्स होगा और नाउन का भी होगा। अब भाई जेरेंड और पार्टिसिपल होते सेम हैं, इनमें फर्क कैसे किया जाए? यहां पर देखिए आप, मैंने लिखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो वर्ब की चौथी फॉर्म होती है अर्थात V1 प्लस ING होता है, उसको अपन प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल कब होगा? जब ये वर्ब प्लस एडजेक्टिव का काम करेगा। जेरेंड हो रहा है वर्ब प्लस नाउन का काम करने पर जेरेंड कहला रहा है, और वर्ब प्लस एडजेक्टिव का काम करेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, और इसको हम वर्बल एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। दो छोटे छोटे उदाहरण हैं, उनसे हम समझते हैं कि कहां पर ये जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है वो जेरेंड का काम कर रही है और कहां पर एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रही है। देखिए स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, कि स्विमिंग है वो एक अच्छी कसरत है। स्विमिंग का मतलब तैरना, स्विमिंग का मतलब तैरना। यहां पर ये स्विम वर्ब है, स्विम वर्ब है, जैसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म अपन बोलते हैं उसको, लेकिन यहां पर ये वर्ब नहीं है, यहां पर ये काम कर रही है नाउन का, तैरना या तैराकी। ये अपनी वर्ब है मेन वर्ब, बी वर्ब इज। तो स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यहां पर ये वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म अपन मानते हैं वो नाउन का काम कर रही है और इस वाक्य का ये सब्जेक्ट है। तो इसमें सेंस तो देखिए वर्ब का भी है तैरना, लेकिन काम किसका कर रही है? नाउन का। तो सेंस इसमें वर्ब और नाउन दोनों का सेंस है, इसमें दोनों का फोर्स है, तो इसको वर्बल नाउन अर्थात हम इसको कहेंगे जेरेंड, इसको
कहेंगे। ठीक है। और दूसरा उदाहरण देखिए, शी टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये अपना सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट, और ये फिर से ऑब्जेक्ट। वाक्य का अपन ऑपरेशन करें तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, IO आपको बताया हुआ है पुराने वीडियोस में, और ये है अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखिए, स्टोरी मेन ऑब्जेक्ट, ये स्टोरी है, ये आर्टिकल है, और यहाँ पर देखिए ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई हुई है। ये यहाँ पर जेरेंड है या मेन वर्ब है या फिर पार्टिसिपल का काम कर रही है। तो हम देखते हैं कि देखिए, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक रुचिकर कहानी। कहानी कैसी है? इंटरेस्टिंग है, मतलब ये स्टोरी की विशेषता बता रहा है कि नहीं। यहाँ पर ये स्टोरी को मतलब इसकी विशेषता, इसकी क्वालिटी बता रहा है। तो इंटरेस्टिंग जो यहाँ पर वर्ड है वो पार्टिसिपल है। क्या है? पार्टिसिपल है, विशेषण का काम कर रहा है। अर्थात एक तरह से ये वर्ब भी है और विशेषण का भी काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। तो इसको हम कहेंगे पार्टिसिपल। क्या कहेंगे इसको? पार्टिसिपल। ठीक है। आगे अब हम देखते हैं कि जेरेंड है, इसका यूज किस तरह से किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है और किस रूप में किया जाता है। जिस तरह से इन्फिनेटिव का यूज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन के रूप में किया जाता है, वैसे ही जेरेंड का यूज भी कोई जो सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में या ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन के रूप में हम जेरेंड का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये चार प्रकार से किस तरह से इसके यूज होते हैं। दो दो उदाहरण है, उनके माध्यम से हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए, एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में जेरेंड का यूज है। भी वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है, मतलब ING वाला जो रूप है, वो वाक्य की शुरुआत में ही आ रहा है, तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेगा। देखिए, रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना, रीडिंग बुक्स, ये पूरा अपना सब्जेक्ट है। इज अ गुड हैबिट, किताबें पढ़ना एक अच्छी आदत है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो बुक्स हैं इनको पढ़ना, रीडिंग, ये यहाँ पर जेरेंड है। यहाँ पर ये क्या है? जेरेंड है। भाई ऐसे नहीं देखना कि ये जो क्या है नाउन आ गया और नाउन से ठीक पहले तो ये विशेषण का काम कर रहा है। यहाँ पर पार्टिसिपल नहीं है ये यहाँ पर देखिए, रीडिंग अच्छी आदत है। क्या? रीडिंग। अब अपन इसको बिना एक बार समझते हैं। देखिए कि ये कर दिया मैंने, रीडिंग इज ए गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है। तो ऐसे भी ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। मतलब यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है कि नहीं, और वर्ब का काम तो करता ही करता है। तो यहाँ पर ये नाउन और वर्ब दोनों का काम कर रहा है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये पूरा यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। भाई ये तो है ही है, साथ के साथ ये जो जेरेंड है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो रीडिंग बुक्स इज अ गुड हैबिट। आगे देखते हैं दूसरा सेंटेंस, स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ, कि जो धूम्रपान है वो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं स्मोक, स्मोक का मतलब धूम्रपान करना, ये वर्ब होती है और इसका ये वर्ब का फोर्थ रूप है, चौथी फॉर्म है ING वाली। लेकिन यहाँ पर ये वर्ब का काम नहीं कर रही है, ये नाउन का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? नाउन, और इस वर्ब का अर्थात इस पूरे सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो जेरेंड है वो किसी वाक्य के सब्जेक्ट का कार्य करता है। इधर देखते हैं अपन ऑब्जेक्ट के रूप में। जेरेंड है वो ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम में ली जाती है।
जैसे आई हेट स्मोकिंग, मुझे धूम्रपान से नफरत है या मैं धूम्रपान से नफरत करता हूँ, हेट करता हूँ। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और स्मोकिंग यहाँ पर ये है ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। मैं नफरत करता हूँ किससे? स्मोकिंग से, धूम्रपान से, धूम्रपान करने से। तो ये स्मोक वर्ब है, लेकिन यहां पर काम कर रही है किसका? ये नाउन का, और इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है। हेट वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही आई लव, मैं पसंद करता हूं क्या? फ्लाइंग काइट्स, पतंग उड़ाना। इस वाक्य को हम इतना करके देख लें एक बार। आई लव फ्लाइंग, मैं उड़ाना पसंद करता हूं। मैं पसंद करता हूं क्या? उड़ाना। तो यहां पर ये नाउन है और ऑब्जेक्ट का काम कर रही है यहां पर। अब इसमें अपन ने जोड़ दिया क्या? उड़ाना, पतंगे उड़ाना। तो आई लव फ्लाइंग काइट्स, ये पूरा अपना सब्जेक्ट है। यहां पर आप देख सकते हैं उड़ाना वर्ब का सेंस दे रहा है और नाउन का भी सेंस दे रहा है। तो यहां पर इसको अपन कहेंगे जेरंड, ना कि पार्टिसिपल। तो ये जो जेरंड है वो यहां पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक। कॉम्प्लीमेंट का कार्य कैसे कर रहा है? देखिए, जो बी वर्ब है उसके बाद में जो भी आ रहा है वो कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। तो यहां पर देखिए सीइंग, देखना, ये भी जेरंड ही है, यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये वर्ब आ गई बी वर्ब, और ये इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। सीइंग इज बिलीविंग, मतलब देखना ही विश्वास करना है। आंखों देखा तो विश्वास करो। तो यहां पर ये जो बिलीविंग शब्द है ये नाउन है और कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां पर ये जेरंड है, नाउन है वैसे, और जेरंड है, और काम किसका कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट का। ऐसे ही द बेस्ट रेस्ट, सबसे अच्छा आराम है, इज स्लीपिंग, सोना ही सबसे अच्छा रेस्ट है। तो यहां पर स्लीपिंग जेरंड है, नाउन है, और कॉम्प्लीमेंट का काम कर रही है। ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन, मतलब कोई प्रेपोजिशन होता है उसका ऑब्जेक्ट का काम करती है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, आई एम फॉन्ड ऑफ, ये ऑब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की ठीक बाद में क्या आ रहा है? स्विमिंग, ये जेरंड है, नाउन का काम करती है, और यहां पर इस ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। किसके ऑब्जेक्ट का? इस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। ठीक है। ऐसे ही वी कैन नॉट लिव विदाउट ईटिंग, हम खाए बिना जी नहीं सकते हैं। तो विदाउट यहां पर आप देख सकते हैं ये प्रेपोजिशन है, और इस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम कर रही है यहां पर ईटिंग, ये जेरंड है। उम्मीद करता हूं आपके अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम इस तरह से अच्छे से समझ सकते हैं कि जेरंड है वो कहाँ और किस तरह से क्या कार्य करता है। स्टूडेंट्स, ये जो मैटर है ये बेसिक चल रहा है अभी। आपको लग रहा होगा कि ये सब हमें आता है, लेकिन इसको एक बार आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि जैसे जैसे अपन एडवांस कोर्स की तरफ बढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके बहुत ही काम आने वाली है। इसीलिए मैं छोटे छोटे ये जो टॉपिक हैं इनको पहले क्लियर करवा रहा हूँ, ताकि फिर अपन जैसे भी आगे बढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव है, जो भी बड़े बड़े अपने टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो सब इनसे जुड़े हुए हैं। इसलिए पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरह से कंप्लीटली करेंगे और उसके बाद में अपन एडवांस ग्रामर की तरफ बढ़ेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्टिसिपल्स के साथ। थैंक यू।